हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जो सोचोगे वही पाओगे। समाज के वातावरण में सामान्यतः ऐसा देखने में आया करता है। आज हर व्यक्ति अपने प्रतियोगी अपने इर्द गिर्द पाता है। उसका कोई भी प्रतिनिधित्व ना रहे, वह ऐसा भी सोचकर जिंदगी जी रहा है। यह भी देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपनी सफलता एवं बदलाव के बदले में समाज में दूसरे लोगों से अपनी प्रसन्नता सुनना चाहता है। उसे यह भी सदैव एहसास होता रहता है कि वह सभी लोगों में सबसे हटकर है। वह स्वयं ही अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है और वह यह दूसरों से अपनी तारीफ में सुनना भी चाहता है। वह चाहता है कि जो वह स्वयं के बारे में सोचता है पूरा होगा, किंतु यह भी एक कड़वा परंतु वास्तविकता को लिए हुए सत्य है जो उस व्यक्ति के कर्मों का श्रृंगार करता है। जिस व्यक्ति का सामान्य वृद्धि का आकलन करने पर स्पष्ट होता है कि वह सदैव अपने लिए ही सब कुछ चाहता है। यहाँ पर वही होगा का मतलब है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। एक बहुत ही गंभीर किंतु खास तथ्य है जो मनुष्य प्रजाति की सोच का सफलतापूर्वक परीक्षण करने पर सामने आया है। परीक्षण में जाने पर एक आश्चर्य यह भी समझने में आता है कि व्यक्ति स्वयं ही ऐसा सोचता है कि जो सोचेंगे वही हो जाएगा। इसे वह अपने विश्वास में तथा अंतःकरण की क्रिया में सदैव बनाए रहता है। उसमें वह अपनी विश्वसनीयता बनाए रहता है। यह विश्वसनीयता उस व्यक्ति का आत्मचिंतन का कारण बन जाती है। आपको सोचना क्या चाहिए और क्या सोचते हो। मनुष्य के विचारों की शक्ति जब उसकी इच्छा शक्ति में परिणित होती है तो वह जो चाहे कर सकता है। पर एक गंभीर विषय जो सच के बारे में अक्सर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, क्या हकीकत में सोच ही इच्छा शक्ति होती है। यहाँ इसका विपरीत भी स्पष्ट समझ में आता है कि इच्छा शक्ति से ही सोच का अग्रसर होना एवं निर्मित होना भी निश्चित होता है। अध्यात्म के क्षेत्र के विद्वानों ने भी इस विषय में गहन गंभीर रूप से स्पष्ट की है। बहुत से महापुरुषों एवं विद्वानों ने भी यही इच्छा शक्ति जो सोचोगे वही पाओगे के विषय में बहुत सारे स्पीच लिखे हैं। यदि हम कुछ हटकर अपने विचारों को किसी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बना लें तो इस प्रयोगशाला में निश्चित ही प्राप्त होने वाली परिणाम इच्छा शक्ति ही आएंगे। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विचारों का इच्छा शक्ति से बहुत गहरा संबंध होता है। सहज ही इसे नहीं समझा जा सकता। साधारणतः यह हर मनुष्य ऐसा महसूस कराता है कि मानो वह बहुत ही सरलता से सब कुछ समझ गया है। दूसरी एक बात और भी प्रतीत कराई जाती है कि समझने वाले भी दूसरे को ज़्यादा ही समझा देते हैं। ज्ञान की प्रयोगशाला में जब समझने वाला और समझाने जैसे तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तो निष्कर्ष अलग अलग आते हैं। जैसे समझने वाले प्रायः बहुत कम समझते हैं किंतु दूसरे को ज़्यादा समझाते हुए नजर आते हैं। समाज एवं हमारे वातावरण में ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर यह भी निष्कर्ष सामने आया है कि यहाँ पर आकर प्रायः यह देखने में आ रहा है कि व्यक्ति सिर्फ एक गुत्थी में उलझकर रह जाता है। अब जैसा सोचो वैसा क्यों नहीं होता। हकीकत में उस व्यक्ति को स्वयं इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि वो जो सोचता है पूर्णतः किंतु बहुत कुछ उसके अनुसार ही होता रहता है। यह रहस्य का नियम भी साबित करता है। वही हो रहा है जो आप कभी सोच रहे होते थे। अक्सर ऐसा अनुभव किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में हर परिस्थितियों का जिम्मेदार उसका खुद का कर्म होता है। यहाँ पर बहुत ही गहन, गंभीर एवं रहस्यात्मक तथ्य का जन्म हो जाता है। जो तथ्य यह बताते हैं कि व्यक्ति का निर्माण उसकी सोच से ही होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जो भी कुछ सोचते हैं कभी न कभी आपके सामने ज़रूर आया रहेगा कि जब आप कुछ सोचते हैं तो वही चीज़ आपके साथ हो रहा होता है। देखा जाता है कि जिस प्रकार भी व्यक्ति की सोच होती है उसकी भावना उसी के इर्द गिर्द पनपती है। यह भी सत्य है कि भावना एवं सोच का बहुत गहरा संबंध होता है। जब भावनाएं उत्प्रेरित होती है तो जीवन में निश्चित ही बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। यह उत्प्रेरणा जो किसी न किसी भावनाओं को जागृत करने का मंत्र है अवश्य काम करता है।
कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं बता पाते हैं, किंतु दूसरे के बारे में अच्छा खासा बयां कर देते हैं कि जो सोचेंगे वही पाओगे। यहाँ तक कि उनका भविष्य बता देते हैं, भले ही बाद में वह सही निकले या गलत। दूसरी तरफ यह भी देखने में आता है कि जो अक्सर सही भी है कि दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते, ना बता सकते हैं, किंतु स्वयं के बारे में जो बोलते हैं वह करके भी दिखाते हैं। आगे बढ़ने में प्रोत्साहन जरूरी है। यह भी निश्चित है कि जो स्वयं के बारे में बोला जाता है कि जो सोचोगे वही पाओगे, और यदि वह पूरा नहीं हो पाया तो समाज में उसे असफल घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसे डर का सामना भी करना पड़ता है। उन लोगों को जो चाहते हैं विचारों की चिंगारी के माध्यम से सफल बना सकते थे, किंतु उसे किसी की कोई मदद नहीं मिली। जब हम यह कहते हैं कि किसी के आगे बढ़ने में उसका उत्साहवर्धन निश्चित ही आवश्यक होता है। किसी को आगे बढ़ने में मात्र उसे यदि प्रोत्साहन किया जाए तो भी वह अपने आत्मबल की ताकत से आगे बढ़ ही जाता है। किसी व्यक्ति या विद्यार्थी या फिर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी हो, उसमें ताकत बढ़ जाती है। प्रोत्साहन किसी भी हिम्मत एवं बल देता है। नई ऊर्जा भी व्यक्ति में मानो कि जन्म ले रही होती है। हिम्मत और साहस के चलते ही व्यक्ति ने साबित कर दिखाया है कि जो वह सोचता है उसे करके ही दिखाता है। सफलता किसी का मोहताज नहीं होता। यह सुनने में ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक कोटेशन या डायलॉग है। कर्मवीरों में कर्म भूमि पर खड़े होकर सदैव अपनी जिद को पूरी करके दिखाया है। उन्होंने कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, यह भी करके दिखाया है। सामान्य लोगों में ऐसे अद्वितीय लक्षण धोखे से ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह है कि बोलने वाले प्रायः कर नहीं पाते। अपनी ऊर्जा को नेगेटिव चीज़ों में बर्बाद ना करें, बल्कि उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। और अंत में सिर्फ इतना ही समझना होगा कि 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो वास्तविकता की पराकाष्ठा को बिना लांघकर भी अपनी सत्यता का प्रमाण पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।